Hello everyone. Today we will solve exercise 1B class 7 RS अग्रवाल मैथ्स। RS अग्रवाल की मैथ के 7th क्लास का एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो चुकी है, वो 2 वीडियो में हुई थी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वरना आप चाहो तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे दोनों वीडियो। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर जिनके पास बुक नहीं है उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक्सरसाइज का। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 6, जिससे कि आप आराम से कर सकें अगर बुक नहीं है तो। ओके, और 7 to 9 यहाँ ले लीजिए आप। ओके, थोड़ा जूम कर दूँ। ओके, ये लो 7 to 9 साफ साफ क्लियर हो गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 12 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई 16 बाई 9, तो 16 इंटू 9 सब जानते हैं, 16 9 या 144। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट 18 बाई -6, तो 18 इंटू -6 और 18 माइनस प्लस माइनस आ गया, 18 6 जा 108, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट 36 बाई -11, तो माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा, तो पता है आपको, तो हमने इसको बाई का मतलब इंटू होता है, तो 36 इंटू -11 लिख दिया। माइनस प्लस माइनस होता है, 11 का मल्टीप्लाई 11 6 जा 66 कैरी 6, 11 3 जा 33 और 6 39, तो आंसर इज -396। एंड फोर्थ पार्ट 28 बाई 14, सॉरी -28 बाई 14, तो -28 इंटू 14, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। इसका मल्टीपल कर लिया हमने 14 का 28 में, तो ये आ गया 392। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, क्योंकि सिंपल मल्टीपल है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट में -53/18, यानी कि -53 में 18 से मल्टीपल करना है, तो -53 इंटू 18, 18 माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा, माइनस आ गया। 18 3 या 54 कैरी 5, 18 5 या 90 और 5 95, तो इट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट माइनस के 954। सिक्स पार्ट में हमें जीरो से मल्टीपल करना है, -35/0, ये तो बहुत दिया गया है ना, -35 इंटू जीरो, हमें पता है जीरो का किसी भी मल्टीपल करें, चाहे पॉजिटिव चाहे इंटीजर, आंसर इज ऑलवेज जीरो, तो इट इज द आंसर ऑफ सिक्स पार्ट। नाउ सेवन पार्ट सेम ऐसी है, 0 y -23, अब 0 में 23 से मल्टीपल करना है, सेम है, तो 0 इंटू -23 किसके इक्वल होगा, बिल्कुल सही बोला, इक्वल होगा 0 के। क्लियर ना, जल्दी तो नहीं लग रहा है थोड़ा। नाउ एट्थ पार्ट ये है -16 बाई -12, तो मल्टीपल करते हैं, -16 इंटू -12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 6 जा 72 का 2 कैरी 7, 12 1 जा 12 और 7 19, तो आंसर इज 119। ओके, नाउ नाइन्थ पार्ट -105 बाई -8, यानी कि -105 का मल्टीपल करना इंटू -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 का मल्टीपल करा, 8 5 जा 40 आ गया और 8 1 जा 8, तो इट इज द आंसर ऑफ 9 पार्ट प्लस का 840। इसमें भी ये सिखाया, बस प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का इवन नंबर टाइम्स आ रहा हो तो क्या साइन आएगा, प्लस का ऑड में आ रहा हो या इवन नंबर में तो क्या आएगा, ये सिखाया है, सिंपल है। फिर फोर्थ फिफ्थ थर्ड में करा आपने मल्टीपल, वही मल्टीपल है, तो ये 9 हो गया था ना, इसलिए मैं पहले से कर रखे हैं कि टाइम छोटी समय में वीडियो बन जाए। 10 पार्ट -36 बाई -50, इसका मतलब क्या, -36 इंटू -50, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस आ गया, जीरो तो आ जाता है, 5 का मल्टीपल कर दो, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, तो इट इज द आंसर ऑफ 10 पार्ट 1800। नाउ 11 पार्ट -28 बाई -1, तो इंटू करना है, -28 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस होता है और 1 का किसी में करो वही नंबर आ जाता है, तो 1 इंटू 28 28, इट इज द 11 पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 12th पार्ट 25 बाई -11, तो 25 इंटू -11, तो प्लस का माइनस में करा माइनस आ गया है ना, अब 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 22 और 5 27, तो आंसर इज माइनस के, माइनस कुछ ज़्यादा पीछे लगा दिया मैंने, -275। ओके, -275, तो इट इज द क्वेश्चन नंबर 1।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें दो नंबर थे, इसमें 3 नंबर दे रखे हैं। ये रहा क्वेश्चन, दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। 3 इंटू 4 इंटू -5, 3 डिजिट्स के हैं सारे, और इसके बाद भी वही प्रोडक्ट, इसमें 3 से अधिक है, 4 5 या ऐसे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते चलिए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट 3 इंटू 4 इंटू -5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है, क्योंकि ये छोटी छोटी नंबर हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले लास्ट के 2 डिजिट्स का इंटीजर्स का मल्टीप्लाई, तो 3 तो ऐसे निकाल लिया, उतार लिया, इंटू प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते तो माइनस से आता है, और 4 इंटू -5 -20। ओके, अब 23 या 60, और माइनस के साइन है, यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो -60। ओके, सेम सेकंड पार्ट है ये रहा इसी का, 2 इंटू -5 इंटू -6। तो मैंने लास्ट 2 इंटीजर्स का मल्टीपल करा, तो 2 तो फर्स्ट इंटीजर से लिख लिया, इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 6 5 जा 30, और 32 जा 60। इट इज द सेकेंड पार्ट। क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ रहा अच्छे से। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, -5 इंटू -8 इंटू -3। ओके, तो -5 फर्स्ट इंटीजर मैंने ऐसे रन दिया, लास्ट के 2 इंटीजर्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 जा 24। अब प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, है ना, तो ये तो माइनस आ गया, और 5 का मल्टीपल 24 में करा, तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। तो आंसर हो गया माइनस के 120। अब इसी का फोर्थ पार्ट ये है, -6 इंटू 6 इंटू -10। तो -6 का +6 में करा, तो -6 और प्लस माइनस हो गया, और 6 6 जा 36। इसमें मैंने फर्स्ट 2 इंटीजर से मल्टीपल कर दिए, कि ये कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट 2 का पहले करना है, कैसे भी कर सकते हो आप, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, फर्स्ट 2 का कर दिया, इंटू -10, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 10 का मल्टीपल तो जानते हो 1 0 बढ़ जाएगा इसमें, 10 का 36 में करेंगे तो 360। ओके, तो नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 7 इंटू -8 इंटू 3। तो 7 उसमें लास्ट के 2 इंटीजर्स का कर लिया, 3 का -8 में करा तो माइनस के 24। अब ये 7 प्लस का है, और -24 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। 7 का सिंपल मल्टीपल, 7 4 जा 28, और 2 आया है ना, और 7 2 जा 14 और 2 16, तो -168। इस क्वेश्चन में 2 में 5 ही पार्ट थे, सेम 1 की तरह था। 1 में 2 डिजिट्स थी, 2 इंटीजर्स थे 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 इंटीजर्स थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 से ज़्यादा है, किसी में 4, किसी में 5 इंटीजर्स हैं, मल्टीपल सिखाया गया है ना। आपको बल्कि सिखाई गई है कि प्लस माइनस क्या होता है, और माइनस ऑड टाइम्स अगर मल्टीपल करें तो क्या साइन आएगा, और माइनस का इवन टाइम्स बार मल्टीपल करें तो क्या साइन आएगा। प्लस तो कैसी भी हो, इवन चाहे ऑड हो, ये तो आपको अच्छे से पता है क्या आता है, प्लस। चलो और सीखेंगे इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट, इसमें 4 इंटीजर्स दे रखे, -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10। देखो -4 टाइम्स आ रहा है, यानी कि इवन टाइम्स, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हमें मालूम है अगर इवन टाइम्स माइनस का मल्टीपल हो तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो हम डायरेक्ट प्लस का ऑन का आपस में डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते थे, 5 4 जा 20, 28 जा 160, और 10 जा डायरेक्ट ये लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो, तो मैंने ऐसे करके सिखा दिया है। मैंने फर्स्ट 2 इंटीजर्स का पहले मल्टीपल करा, माइनस माइनस प्लस, और 5 4 जा 20, और लास्ट 2 इंटीजर का मल्टीपल करा, माइनस माइनस प्लस, और 8 10 जा 80 प्लस के 80। अब इन दोनों का मल्टीपल किया, 0 0 तो ये आ गया, 2 8 जा 16। ओके, क्लियर ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, पहले मैं आधे सवाल करने वाला था, इसलिए एक छोड़ कर खरीदे, फिर मैंने कि चलो सब करा देते हैं, इसलिए मैं दूसरे पेज पर भी छोड़े हुए सवाल। ओके, अब इसमें देखो 5 इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5। अब पांचों में नेगेटिव साइन है, तो 5 का मतलब ऑड नंबर है, तो 5 का नेगेटिव अगर ऑड नंबर में हो मल्टीपल में, तो आंसर इज ऑलवेज कम्स इन नेगेटिव, तो नेगेटिव में ही आएगा। देखो नेगेटिव में ही आ रहा है, लेकिन मैंने कैसे करा है बताता हूँ। मैंने पहले इन तीनों का कर लिया, आप 2 2 कर सकते हो, है ना, क्योंकि छोटा सा था, माइनस इंटू माइनस ऑड नंबर हो तो माइनस मान से रहेगा, 6 5 जा 30, और 33 7 जा 21, और 0 आई है इसलिए हो गया। और इन दोनों का लास्ट का दोनों कर लिया, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6। अब 6 का मल्टीपल कर दिया, 6 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और माइनस का साइन है। क्लियर ना।
ओके, करेक्ट थर्ड पार्ट। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, ये गया थर्ड पार्ट। -60 इंटू -10 इंटू -5 इंटू -1, 1 2 3 4 इवन नंबर है तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। और देखो पॉजिटिव ही आ रहा है आंसर, आप देख रहे होगे तो क्लियर करो। हमने क्या करा, फर्स्ट टू का इंटीजर्स का करा, माइनस माइनस प्लस, और 60 10 जा 600, और -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और थ्रू 0 ये, तो इसका मल्टीपल करके आंसर आ गया 3000। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ये है -30 इंटू -20 इंटू -5, कैसा है? 3, यानी कि और नंबर है, आंसर किस में आएगा? तीनों माइनस से माइनस में आएगा, देखो माइनस में आ रहा है ना। मैंने क्या करा है इसमें, मैंने लास्ट के 2 डिजिट्स का मल्टीपल कर लिया, क्योंकि 100 आ जाएगा, 100 का मल्टीपल इजी होता है। तो -30 20 5 जा 100 और माइनस माइनस प्लस, और 100 का करना है तो 2 0 बढ़ जाएंगे इसमें बस, तो -3000। जल्दी तो नहीं लग रहा है? ओके, तो नाउ फिफ्थ पार्ट ये रहा। अब इसको समझो, -3 इंटू -3 इंटू -3 एंड सो ऑन 6 टाइम, यानी कि -3 का 6 बार मल्टीपल करना है। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 हमने 6 टाइम्स लिख लिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 6 टाइम है तो आंसर प्लस में आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन अच्छी है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 से 81, 81 9 जा 729, डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, पहले 2 डिजिट्स यानी 2 इंटीजर्स का मल्टीपल करा, -3 9 आगे प्लस का, माइनस इंटू माइनस फिर 9 आगे प्लस का, -3 इंटू -3 फिर 9 आगे, और 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, तो आंसर आ गया 729 प्लस का। ओके, अब कौन सा पार्ट था? फिफ्थ। नाउ 6 पार्ट। देखो 6 पार्ट का इसका ये रहा, बस को थोड़ा समझना, थोड़ा जूम कम करूंगा ना, पूरा क्वेश्चन आ जाए। ओके, नाउ 6 पार्ट, -5 इंटू -5 इंटू -5 एंड सो ऑन 5 टाइम्स, वैसे ही पहले की तरह। तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 हमने 5 टाइम्स लिख लिया, 5 बार लिख लिया। अब दो करके मल्टीपल कर लिया, -5 इंटू -5 प्लस के 25, -5 इंटू -5 प्लस के 25, अब ये रह गया माइनस के 25 इंटू 25 होता है 625, तो ये हो गया 625 इंटू -5, तो माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, 5 का मल्टीपल करा मैंने, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1, 5 6 जा 30 1 31, माइनस के 3125। ओके, 7 8 बहुत सिंपल है और समझ लो। देखो -1 का 200 टाइम्स मल्टीपल करना है, तो माइनस का मल्टीपल हो सारे टर्म्स हैं, और कितने टर्म्स हैं? 200। तो अभी हम बार बार जिक्र कर रहे थे, इसका डिस्कस कर रहे थे कि माइनस का अगर इवन टर्म है तो आंसर क्या आता है हमेशा पॉजिटिव, और माइनस का ऑड टर्म में जैसे नीचे वाले में तो आंसर इज नेगेटिव। और 1 इंटू 1 कितनी भी टाइम्स करो आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है, कि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। 1 को 100 बार मल्टीपल करूं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तब भी 1 आएगा। और 200 टाइम्स, इसका वैसे मतलब क्या है? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 हमें 200 टाइम्स लिखना है, तो आंसर क्या आएगा? तो लिखना नहीं है आपको। हमने ये देखा कितने टर्म्स हैं? 200, यानी कि इवन नंबर किसके हैं? नेगेटिव के, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और 1 इंटू 1 इंटू 1 है, 1 से 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 1 ही आएगा क्वेश्चन में, चिंता मत करो 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 का हम 200 बार टर्म मल्टीपल हमारी उसकी नहीं है 2 की पावर 10 होता है 1054, और इसको 200 बार करोगे मल्टीपल, नहीं है पॉसिबल, है ना, इसलिए क्वेश्चन इस टाइप का 1 में लिखा होगा। नेक्स्ट पार्ट समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट पार्ट समझ आओ। 171 टाइम्स है तो क्या आंसर आएगा? माइनस में आएगा, और 1 1 1 है तो -1, समझ में आ गया ना? 1 इंटू 1 इंटू 1 171 बार करो, चाहे 100 बार चाहे 200, आंसर तो 1 ही आएगा। अब हमें ये देखना है माइनस कितनी बार आ रहा है, इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में। 171 171 विच इज ऑड, तो आंसर आएगा नेगेटिव। ऑड नंबर में मल्टीपल होता है नेगेटिव, इवन नंबर में मल्टीपल होता है तो पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 और सिंपल है। क्वेश्चन 4 में ये दे रखा है, कहां गया क्वेश्चन 4? ये रहा, सॉरी। What will be the sign of the product if we multiply 90 नेगेटिव इंटीजर्स, जो अभी पहले कर रहे थे, एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर्स तो कितने भी हो, पॉजिटिव का पॉजिटिव मल्टीपल करते हैं हमेशा पॉजिटिव आता है। मेन चीज है नेगेटिव इंटीजर्स को देखना है। अब यहाँ 90 का मतलब 90 नंबर नहीं है, -2 इंटू -3 इंटू -5 ऐसे 90 इंटीजर्स हैं, समझ में आ गया? तो क्या साइन आएगा? तो देखो 90 क्या है? इवन नंबर, तो आंसर क्या होगा? हमेशा
पॉजिटिव, तो वो कॉस लिखना पड़ेगा आपको, वो मैंने लिख दिया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इन द प्रोडक्ट नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन, ब्रैकेट में लिख दिए कितने हैं 90, और 90 कैसे है इवन नंबर, तो लिख दिया इवन, तो प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव बस। सो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। ओके, तो प्रोडक्ट हैज पॉजिटिव साइन, इसे पूछा था, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कैसा साइन आएगा, तो क्या आएगा पॉजिटिव साइन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसी है। अब क्वेश्चन 5 में हमें देखे हैं 103 नेगेटिव इंटीजर्स, तो प्रोडक्ट में साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो 103 क्या ऑड, तो ऑड माइनस का ऑड बार मल्टीपल कराए तो आंसर हमसे कहता है नेगेटिव, तो समझ में क्या होगा नेगेटिव, वही लिख दिया हमने। इन द प्रोडक्ट नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑड 103, सो साइन ऑफ प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। ओके, क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। -8 इंटू 9 प्लस -8 प्लस 7। ओके, इसके दो तरीके थे, मैंने एक इस तरीके से करा है और दूसरा क्वेश्चन दूसरी तरीके से करा है। एक तरीका तो माइनस का 8 इंटू 9 यानी प्लस माइनस 8 9 जा 72 प्लस 7 प्लस का -8 का, तो 8 7 जा माइनस के 56 माइनस प्लस माइनस, तो 6 2 8 और 7 5 12 माइनस के आगे 128। दूसरा तरीका क्या था, -8 कॉमन ले सकते हैं। चलो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जो हमने नेक्स्ट में करा है ना। तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, हमें ये सिंप्लीफाई करना है 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू -7। तो जैसे फर्स्ट करा था वैसे भी कर सकते थे, 9 का हम मल्टीपल कर देते 13 में तो -117 आ जाता, लेकिन अब मैं इसको दूसरे मेथड से कर दे रहा हूँ, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। देखो 9 कॉमन आ सकता है, तो हमने 9 कॉमन ले लिए इन दोनों में से, इंटू अब क्या बचा ये ब्रैकेट में, एक तो -13 ये बचा प्लस का साइन और -7 ये बचा। ओके, तो 9 इंटू -13 प्लस का माइनस में मल्टीपल करेंगे तो -7, -13 -7 क्या हो गए -20, इंटू तो बाहर ऐसे ही चल रहा है सेम। अब 9 का मल्टीपल करना है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और 9 का मल्टीपल कर दो 20 में, 9 0 0 9 2 जा 18, तो इट इज द आंसर। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है वैसे, प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाली। चलिए नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 20 इंटू -16 प्लस 20 इंटू 14, तो समझ में आ गया 20 कॉमन आ जाएगा, तो 20 कॉमन ले लिया, इंटू यहाँ क्या बचा -16 प्लस का साइन है तो प्लस और ये बचा 14, तो 20 इंटू देखो -16 प्लस 14 क्या होगा, 14 में से 16 है तो -2 और प्लस माइनस माइनस और 22 जा 40, तो आंसर इज -40। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, सिंपल है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। Now fourth part of question number 6, and the question is -16 into -15 plus -16 into -5, तो दिखाई दे रहा है -16 कॉमन, तो टेकिंग कॉमन -15, तो -16 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा पहले ब्रैकेट में -15, ये प्लस का साइन है तो प्लस का आ गया, ये तो बाहर चला गया यानी कि कॉमन, और ये क्या है -5, तो सेम -16 तो ऐसी रहा। अब -15 प्लस माइनस माइनस तो -5, -15 -5 कितने होते हैं -20, तो -20 ये है और 16 ये है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 2 या 32, 0 का 0, तो आंसर इज 620। ओके, समझ में आ गया, फोर्थ पार्ट एरिया फोर्थ है ना। नाउ वी विल सॉल्व फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, एंड द फिफ्थ पार्ट इज -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25, तो दोनों में क्या कॉमन लग रहा है -11, तो -11 कॉमन ले लिया, इंटू क्या बचा -15 प्लस का प्लस आ गया और क्या बचा -25, तो -11 तो ऐसे उतार लिया, इंटू -15 और प्लस का माइनस में करेंगे तो -25, तो -11 इंटू माइनस के 25 और माइनस के 15 कितना हो गया -14, माइनस माइनस प्लस 11 4 या 44, 0 का 0, तो आंसर इज 414। ओके, नाउ सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, and the sixth part is 10 इंटू -12 प्लस 5 इंटू -12, तो देखो -12 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, टेक इन -12, एच कॉमन, -12 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा फर्स्ट टर्म में, एक तो 10 प्लस का साइन है तो प्लस और क्या बचा 5, तो -12 इंटू 10 प्लस 5 15 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, और 15 12 जा 180,
तो आंसर इज -118. ओके, नाउ सेवेंथ पार्ट, एंड द सेवेंथ पार्ट इज -16 इंटू -8 प्लस -4 इंटू -8. अब क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, दोनों में -8 है तो -8 कॉमन ले लिया, इंटू फर्स्ट टर्म में क्या बचा -16, तो -16 आ गया, प्लस का साइन ये आ गया, -8 तो कॉमन चला गया, तो क्या बचा -4. नेक्स्ट स्टेप में -8 तो ऐसे उतार लिया, इंटू ऐसे आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा -16, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई तो -4, -16 -4 क्या होगा -20. अब माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 0 का 0, तो इट इज 160. ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 28. अब देखो दोनों में -26 कॉमन आ रहा है, तो -26 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या जो 72 प्लस सी आई गया, ये तो बाहर चला गया यानी कॉमन चला गया, तो बचा 28. 72 प्लस 28 क्या है 100, तो 100 का मल्टीपल तो इजी होता है, और माइनस प्लस माइनस 26 में 100 का करेंगे तो 2600. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरे कंप्लीट हुए. ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. 3 क्वेश्चन रह गए, 7 8 9, चलो करते हैं वो भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स. -6 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 6. -6 में किससे मल्टीपल करें, आए तो 6 लेकिन प्लस का यानी कि साइन चेंज है. अगर हम दो संख्या में हैं जिसका प्रोडक्ट सेम आ रहा हो, केवल साइन चेंज हो रहा हो, तो किससे मल्टीपल करते हैं -1 से. अगर +6 होता -6 आ रहा तब भी हम -1 से करते, उसी वही प्रोडक्ट आए तो यानी कि हम साइन तभी तो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है 6, है ना, साइन चेंज हो रहा हो तो हम करते हैं -1 से. कोई नंबर में किससे मल्टीपल करें कि सेम नंबर आ जाए, अगर साइन चेंज करके आए तो -1 से, और सेम नंबर आए तो +1 से, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1. प्रॉपर्टी ऑफ 1 है ना, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीपल करने पर वही नंबर आता है. तो -18 में किससे मल्टीपल करें कि -18 ही आए यानी कि +1. अगर ये माइनस की जगह +8 होता तो हम करते -1. ये सुपर वाला था, -6 था लेकिन आ रहा है +6, तो माइनस, अगर साइन चेंज हो रहा है सिर्फ नंबर वही है तो -1, और विथ साइन सेम आ रहा है तो +1. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़िए, a इंटू वी इक्वल टू वी इंटू 8 होता है, तो -8 इंटू -9 इज इक्वल टू क्या है -9 इंटू क्या रह जाएगा, तो आ जाएगा -8. ये भी सेम ऊपर की तरह, a इंटू वी इक्वल टू वी इंटू ए. 7 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 इंटू, तो क्या आएगा यहाँ 7. सिंपल एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, तो एक ही जाएगा क्या -5, है ना, तो यहाँ आ जाएगा -5. समझ में आ गया क्या समझाना चाह रहा हूँ. ये येलो लगा है हमें, a इंटू बी इंटू सी करें, या a को पहले लिख ले और b इंटू सी पहले कर ले, ये समझा रहा था यार. तो a की वैल्यू क्या आएगा, a इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ a की जाएगा क्या, या देख लो यहाँ 5 यहाँ तो नहीं गया, कौन सा नंबर आ गया 3 इंटू 6 तो आ गया, -5 रहेगा तो -5 आएगा. और लास्ट 6 पार्ट, -5 में किससे मल्टीपल करें 0, तो क्या होता है, बिल्कुल सब लोग मन में सही बोल रहे हैं, 0 से मल्टीपल करने पर 0 आता है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 0. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे हो गए, है ना. नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. चलिए अब क्वेश्चन 8 करते हैं. नाउ क्वेश्चन 8, एंड द क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each question not attempted. ओके, तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, करना है. तो हमें रवि का स्कोर करना है. रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. इसने 4 करेक्ट 6 इनकरेक्ट यानी कि 10 आंसर दिए, 10 थे, 6 और 4 10 हो गए ना. तो व्हाट इज हिज स्कोर, चलो करते हैं. तो हमने लिख लिया, मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर इज 5, और मार्क्स अवार्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर इज -2, और मार्क्स अवार्डेड फॉर नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन 0. ओके, तो पहला रवि का स्कोर, रवि ने 4 करेक्ट दिए 6 इनकरेक्ट, तो हमें देखना है 6 और 4 10 हो गए, 10 हो गए, तो यानी कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, है ना. तो स्कोर क्या होगा, करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिले तो 4 इंटू 5, प्लस इनकरेक्ट के लिए -2 मिलने तो प्लस 6 इंटू -2. 4 5 जा 20 मार्क्स, और 6 का माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 6 2 जा 12. 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट करें तो 8, तो रवि का स्कोर हो गया 8 मार्क्स. सेम रीनू का स्कोर पूछा है, रीनू ने 5 तो करेक्ट करें और 5 ही इनकरेक्ट अटेम्प्ट करें, तो 5 और 5 क्या हुआ 10, यानी कि सारे क्वेश्चन करें, कोई छोड़ा नहीं है. तो
करेक्ट के लिए कितने मार्क्स लेंगे 5 इंटू 5 प्लस इनकरेक्ट के लिए -2 तो 5 इंटू -2 तो इसका टोटल स्कोर क्या हुआ 5 इंटू 5 25 माइनस प्लस माइनस 5 टू या 10 25 में से 10 गया तो 15 मार्क्स। ये रीनू का स्कोर हो गया। लास्ट हिना। अब हिना को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इंटीजर सिखाया जा रहा है आपको तो क्या होता है वैसे स्टूडेंट्स ये शो नहीं करते तो गलत है, ये शो करना है हमें। क्यों? इसने 2 तो करेक्ट आंसर दिए, कह रहा है हिना अटेम्प्ट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो 5 और 2 7 क्वेश्चन हुए और क्वेश्चन कितने थे टोटल 10, यानी कि 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं करे। तो अटेम्प्ट नहीं करने पर भी नंबर है 0 थे। सो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन शो करना चाहिए, है ना। तो करेक्ट आंसर के लिए इसको मार्क्स मिले 2 इंटू 5 क्योंकि एक मार्क्स पर 5 मार्क्स है, सॉरी एक करेक्ट पर 5 मार्क्स है तो 2 करेक्ट पर 5 का मल्टीपल कर दें प्लस 5 इनकरेक्ट करे, इनकरेक्ट पर मिले 2 मार्क्स तो 5 इंटू -2 प्लस 3 उसने अटेम्प्ट नहीं करे उसके लिए 0 मार्क्स है 3 इंटू 0 तो 5 टू या 10 माइनस प्लस माइनस 5 टू या 10 प्लस 0 10 से 10 कैंसिल तो क्या है 0। तो हिना का स्कोर हुआ 0। हो सकता था पूछता हु गॉट्स मैक्सिमम मार्क्स, किसने मैक्सिमम मार्क्स गॉट करें 15 किसके हैं तो रीना। हु गेट मिनिमम तो 0 और अभी स्कोर है 8 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 और ये ट्रू फॉल्स है, अभी करते हैं थोड़ी देर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमें ट्रू फर्स्ट लिखना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इज नेगेटिव तो ट्रू है। कैसे? एक प्लस का नंबर ले लें एक माइनस का नंबर ले लें तो आंसर क्या आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा तो आंसर इज ट्रू। सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर्स। देखें -3 और दूसरा भी माइनस के माइनस माइनस क्या होता है प्लस में आता है हमेशा और ये कह रहा है नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स तो आंसर इज फॉल्स। ओके, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बुक में से आप स्टेटमेंट लिखोगे, है ना। मैं इसको आप दिखा देता हूं, देखते हैं होगा क्या। थर्ड में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर्स तो ट्रू हो गया, इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों? यहां कॉपी दिखा दे रहा हूं 3 नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि -2 इंटू -3 इंटू -4 ले लें तो -3 टाइम्स आ रहा है यानी कि ऑड टाइम्स आ रहा है तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। 4 3 या 12 2 या 24 ये तो एग्जाम्पल है, कोई से भी 9 माइनस के 3 इंटीजर्स हैं तो आंसर इज ऑलवेज क्या आएगा नेगेटिव। तो थर्ड का हुआ ट्रू, थर्ड पार्ट हुआ इसका ट्रू, है ना। स्टेटमेंट वहां से लिख के लिख लोगे। अब मैं फोर्थ पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई बाई विथ माइनस गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये हो गया फॉल्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 2 नंबर का मल्टीपल करने पर हमेशा 1 आए। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेशन 1/5, इसका मल्टीपल करेंगे तो 1। एडिटिव इनवर्स होता तो सही होता। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहा है, मान लो ये कहने का मतलब क्या 5 है, इसमें हमने -1 से मल्टीपल करा तो क्या है -5 आया, 1 तो ही ना आया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका रेसिप्रोकल, सिंपल सी 2 नंबर का मल्टीपल बनाए। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया फॉल्स तो आंसर लिख दोगे फॉल्स। समझ में आ गया ना। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह एडिटिव होता तो ट्रू होता। नाउ फोर्थ हो गया। फिफ्थ 6 पार्ट मैंने लिखे हुए थे, दिखा देता हूं। फिफ्थ पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव ट्रू। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ए इंटू बी का मान वैल्यू वही है जो बी इंटू ए है। जैसे हम 3 इंटू 4 करें क्या आ गया 12, या हम 4 इंटू 3 करें तो 12, तो सेम तो है तो क्या होगा ट्रू। नाउ 6 मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, ये भी सही है। मतलब क्या है? अगर हमें 3 नंबर का मल्टीपल करना है तो चाहे ए इंटू बी प्लस सी करें, ऐसे कर लें 60 आया, या हम ऐसे कर लें पहले 2 नंबर का मल्टीपल करें, एसोसिएटिव लॉ ध्यान होगा तो सेम आता है, सेम आता है तो ये हो गया ट्रू। ओके, डिवीजन में नहीं होता है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 7th पार्ट। अब 7th पार्ट इज एवरी नॉन जीरो इंटीजर्स यानी कि जीरो नहीं है, जीरो के अलावा चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर फॉल्स। समझ में आ रहा? नॉन जीरो इंटीजर्स कह रहा है, कोई नॉन जीरो इंटीजर्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स भी इंटीजर्स होगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल 1/5 एंड 1/5 इज नॉट अ इंटीजर्स। बात समझ में आ गई ना। हम कहें 4 इंटीजर्स है, चलो पहले प्लस था माइनस मान लो तो इसका क्या होगा -1/4
इंटू करा तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 -1 -1 प्लस आगे +1, तो 1/4 माइनस के क्या इंटीजर्स है, नहीं है, तो ये कह रहा था कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या इंटीजर्स होता है, तो आंसर इज फॉल्स। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप बिना देख पूरी कोशिश करना, पूरी एक्सरसाइज करने की। जहाँ कोई डाउट हो तो वीडियो देख लेना, एक बार आपने देख के समझ ली, फिर आप अपने आप बिना देख करिए और मन लगा के पढ़ाई करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि वो भी अपना भला कर सकें। और छुट्टियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करना है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।